हनुमान जी शक्तिशाली पवन पुत्र, हिंदू धर्म में सबसे प्रिय देवताओं में से एक हैं। उनकी कहानियां और उनके अद्वितीय गुण सदियों से लोगों को प्रेरित करते आ रहे हैं। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति, उनकी अविश्वसनीय शक्ति और उनकी निस्वार्थ सेवा की भावना ने उन्हें एक आदर्श नायक बना दिया है। और उनका चंचल लेकिन बुद्धिमान स्वभाव सदियों से लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। जहां रामायण का महाकाव्य उनके वीरतापूर्ण कार्यों को अमर करता है, वहीं कई कम प्रसिद्ध कहानियां भी हैं जो उनके चरित्र की गहराई और उनकी शक्तियों की सीमा को प्रकट करती हैं। ये कहानियां हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां युद्ध के मैदान से परे हनुमान जी के जीवन की प्रेरणादायक झलकियां पेश करती हैं, जो उनकी विनम्रता, ज्ञान की प्यास और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जो उनकी विनम्रता, ज्ञान की प्यास और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल में भी होती है। ये कहानियां केवल मिथक नहीं हैं, वे भक्ति, साहस और निस्वार्थता में शक्तिशाली पाठ हैं। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। वे हमें याद दिलाती हैं कि असली ताकत न केवल शारीरिक शक्ति में होती है, बल्कि बुद्धि, विनम्रता और अटूट विश्वास में भी होती है। हनुमान जी की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा का क्या अर्थ होता है। यह लेख इनमें से कुछ कम जात कहानियों में तल्लीन करता है, उनके महत्व और आज भी भक्तों पर उनके गहरे प्रभाव की पड़ताल करता है। इन कहानियों के माध्यम से हम हनुमान जी के जीवन और उनके आदर्शों को और गहराई से समझ सकते हैं। हनुमान जी की ज्ञान की प्यास असीम थी। उनकी ताकत की तरह उनकी जिज्ञासा भी असीम थी। एक युवा वानर के रूप में उनकी जिज्ञासा का कोई ठिकाना नहीं था। वे हर चीज को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उगते सूरज को एक पका हुआ फल समझकर हनुमान जी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आकाश की ओर छलांग लगा दी। उनकी उड़ान ने सभी को चौंका दिया। इस साहसिक कार्य को देखकर देवतागण दंग रह गए। वे हनुमान की इस अद्वितीय साहसिकता को देखकर हैरान थे। देवताओं के राजा इंद्र ने हनुमान जी के संकल्प की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह युवा वानर कितनी दूर जा सकता है। उसने युवा वानर पर वज्र फेंका। वज्र की मार से हनुमान को चोट लगी, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। बेफिक्र हनुमान अपनी चढ़ाई जारी रखी। उनकी दृढ़ता और साहस ने सभी को प्रभावित किया। उनके दृढ़ संकल्प ये साहेब साहब कम सिद्ध संकल्प से प्रभावित होकर सूर्य हनुमान के सामने प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान की इस अद्वितीय साहसिकता को सराहा। उनके शुद्ध हृदय और सीखने की इच्छा को पहचानते हुए सूर्य ने उन्हें अपना गुरु होने की पेशकश की। वेदों और आकाशीय ज्ञान के रहस्यों को साझा करते हुए हनुमान ने इस अवसर को सहर्ष स्वीकार किया। हनुमान ने सूर्य के संरक्षण में वर्षों बिताए, ज्ञान को आत्मसात किया और शास्त्रों में महारत हासिल की। उन्होंने हर पाठ को गहराई से समझा और अपने जीवन में उतारा। यह कहानी हनुमान जी के सीखने के प्रति समर्पण को खूबसूरती से दर्शाती है। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें महान विद्वान बनाया। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज एक महान प्रयास है, और यदि ईमानदारी और समर्पण के साथ पीछा किया जाए तो कोई भी लक्ष्य बहुत ऊंचा नहीं होता। हनुमान जी की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज भी छात्र और विद्वान समान रूप से अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में सफलता के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। वे हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। राम और रावण के बीच
महाकाव्य युद्ध के दौरान राम के भाई लक्ष्मण प्राणघातक रूप से घायल हो गए थे। केवल दुर्लभ संजीवनी बूटी, जो हिमालय में एक पौराणिक पर्वत की ढलानों पर पाई जाती है, ही उन्हें बचा सकती थी। हनुमान जी ने जड़ी बूटी को पुनः प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। हिमालय पहुंचने पर हनुमान जी को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। पहाड़ धुंध में डूबा हुआ था, उसका स्थान बदल रहा था और बदल रहा था, जिससे जीवन रक्षक जड़ी बूटी को ढूंढना असंभव हो गया था। लक्ष्मण को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हनुमान जी ने पूरे पहाड़ को उठा लिया और उसे युद्ध के मैदान में वापस ले आए। यह कहानी हनुमान जी की अटूट वफादारी और उनकी असाधारण शक्ति पर प्रकाश डालती है। लुप्त होता पर्वत उन बाधाओं के रूपक के रूप में कार्य करता है जिनका हम जीवन में सामना करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि अटूट विश्वास और दृढ़ता से प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। भाग 4, हनुमान का क्रोध। एक बंदी का क्रोध। जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुंचे तो रावण की सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। हनुमान जी को पकड़ने के बाद रावण के सैनिकों ने उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया और अपमानित किया। बंधे और अपमानित होने के बावजूद हनुमान अपने मिशन में अडिग रहे। उनके मन में सीता माता को खोजने और राम के प्रति अपनी निष्ठा को साबित करने का संकल्प और भी मजबूत हो गया। उसे दंड देने के लिए रावण के आदमियों ने उसकी पूंछ में आग लगा दी। यह सोचकर कि इससे हनुमान का मनोबल टूट जाएगा, उन्होंने उसे और भी अधिक यातनाएं दी। हालांकि आग ने हनुमान जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके विपरीत यह आग उनके भीतर की शक्ति को और भी प्रज्वलित कर गई। इसके बजाय इसने उनके दिव्य क्रोध को प्रज्वलित कर दिया। उनकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी जो उनके भीतर के असीम बल और साहस को दर्शाती थी। उनकी पूंछ बहुत बड़ी हो गई और इसके साथ ही उन्होंने लंका को आग लगा दी। उनकी पूंछ की आग ने लंका के हर कोने को अपनी चपेट में ले लिया, पूरे शहर में फैल गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। लंका की भव्यता और वैभव कुछ ही पलों में राख में बदल गए। अवज्ञा के इस कृत्य ने हनुमान की अपार शक्ति और उत्तेजित होने पर उन्मुक्त होने वाली क्रूरता का प्रदर्शन किया। यह दिखाया कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो हनुमान किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कहानी एक अनुस्मारक का काम करती है कि विपत्ति का सामना करने पर भी व्यक्ति को कभी भी निराशा के आगे समर्पण नहीं करना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। कैद में हनुमान जी का साहस और लचीलापन और उनकी उग्र प्रतिक्रिया हमें चुनौतियों का डटकर सामना करने और अन्याय के आगे कभी नहीं झुकने के लिए प्रेरित करती है। हनुमान जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और साहस भीतर से आता है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। भाग 5, विनम्रता की प्रतिमूर्ति। गांव का रक्षक। अपने वीरतापूर्ण कारनामों के अलावा हनुमान जी को उनकी विनम्रता के लिए भी पूजा जाता है। हनुमान जी द्वारा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए विनम्र रूप धारण करने की अनगिनत लोक कथाएं हैं। ऐसी ही एक कहानी में हनुमान जी को एक छोटे से गांव में एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में रहने की बात कही गई है। ग्रामीण उनकी असली पहचान से अनजान उनके साथ सम्मान से पेश आते थे और अक्सर उनकी सलाह लेते थे। बदले में हनुमान जी ने उनकी रक्षा की, उनके विवादों को सुलझाया और उनका मार्गदर्शन एक धार्मिक मार्ग की ओर किया। यह कहानी हनुमान जी के व्यक्तित्व के एक अलग पहलू, उनकी करुणा और सबसे विनम्र तरीके से भी सेवा करने की इच्छा को प्रकट करती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति या पद में नहीं, बल्कि विनम्रता और दूसरों की निस्वार्थ सेवा में है।